हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव खन्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माय लर्निंग बर्ड्स में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपदों को भाग करना। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे आज हम। ये देखिए, जैसा कि प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, 10th क्लास का दूसरा चैप्टर है 2.3 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8 को हमने 2 से जो है डिवाइड करना है, भाग करना है। तो हम सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि ये 8 किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। ये 8 माइनस होता है, 8 में से 8 गया 0। बस आपने इसको ध्यान रखना है, ये किस लिए लिखा है। ये इसलिए लिखा है, जैसा कि हमने इसमें सबसे पहले ये पता लगा लिया किस पे जाएगा। ये 2 का तो हमें टेबल आता है, हमने इजीली फाइंड कर लिया कि ये 4 पे जाएगा। लेकिन ये एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस के ये हमें टेबल्स आते नहीं हैं उतने, उसमें हम कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में जो मेन काम है वो क्या है, हमें ये क्वेश्चन जो है ये हमें फाइंड करना है कि ये किस पे जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा। वही इस क्वेश्चन में मेन टॉपिक है। अगर वो आपको आ गया तो समझ लो आप कोई भी मुश्किल क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, ये निकालने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने जिस बहुपद को भाग करना है उस बहुपद में सबसे बड़ी घात वाली संख्या देखनी है। सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या है, उसका चिन्ह भी हमने देखना है। घटा का है, जमा का है, या उसके साथ में कोई संख्या है वो। तो यहाँ पे कौन सी सबसे बड़ी घात वाली संख्या, x की घात 3। और जिससे भाग करना है उसमें सबसे बड़ी घात वाली कौन सी संख्या है, x की घात 2। तो अब हम इसको एक बारी भाग कर लेते हैं। इसकी बड़ी घात वाली संख्या को इसकी बड़ी घात वाली संख्या से भाग कर देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पे x 2 बारी है, 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1x। यानी कि ये किस पे कटेगा, x पे जा रहा है। अब हमें क्या करना है, ये नंबर मिल गया, इसके बाद इसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। जब ये आया यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 चौके 8, तभी आया। तो सेम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें लिखना है। तो देखिए, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब, x की घात 3 आ गया। और घटा जमा घटा, 2 एकम 2, 2x घटा 2x। देखिए, इसमें चिन्ह भी बहुत मायने हैं, इसको ध्यान रखना। गुना में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। घटा जमा घटा तो घटा ही लिखा जाएगा, घटा 2x आएगा। और जमा 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 तो जमा x की घात 3। अब देखिए, 8 में से 8 गया 0, यानी कि इस संख्या को इसमें से घटाया जाता है, यानी कि इन संख्याओं को इनमें से घटाया जाएगा। तो घटाने का मतलब इनका चिन्ह बदला जाएगा। ये जमा का है तो घटा, ये घटा का है तो जमा। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, x की घात 3, x की घात 3, संख्याएं समान हो गई दोनों। एक जमा किए, एक घटा किए, यानी कि ये घटा हुआ तो 0, यानी कि कट गया ये। अब देखिए स्टूडेंट, आपको इसमें भी दिक्कत हो सकती है कि सर हमने गुना तो कर लिया, लेकिन किसके नीचे कौन सी संख्या लिखनी है कैसे पता लगेगा। तो मैं बताता हूँ, घात वाली संख्या समान लिखनी है। जैसे x की घात 3, x की घात 3 के नीचे लिखनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुना करके सिर्फ x आया था, तो x की घात 1 के नीचे x की घात 1 वाली लिखनी है। अगर x की घात 2 आता तो हम उस संख्या को यहाँ पे लिखते, और बिना x वाली आती तो उसको हम यहाँ लिखते। बस ऐसे ही करना है आपने। अब देखिए, सारी संख्याओं को नीचे उतार लीजिए। ये उतर गई नीचे, ये हल करना पड़ेगा। कैसे होंगी, जमा जमा जमा, चिन्ह बड़ी संख्या का, चिन्ह जमा का ही रहेगा, और होंगी क्या, जमा 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 जमा। 5 और 2 7x, इसको ऐसे ही उतार लो, घटा 3। अब देखो, इस वाले बहुपद में सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है, घटा 3x की घात 2। ये पूरी की पूरी लिखनी है हमने एक बारी। अपने रफ में आप कर सकते हो एग्जाम में।
इसमें सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है? x की घात 2। x की घात 2 से x की घात 2 कट गए, यानी कि किस पे गया? घटा 3 पे। अब घटा 3 को इससे गुना करके हमने यहाँ पे लिखना है। घटा जमा घटा 3 x की घात 2, घटा घटा जमा। अभी मैंने बताया गुना में जो बोला जाता है वही चिन्ह लगाया जाता है। घटा घटा जमा, तो चिन्ह लगेगा जमा का। 3 दूनी 6। अब यहाँ देखो ये वाली संख्या घटाई जाएगी, घटाने का मतलब चिन्ह बदला जाएगा। ये घटा का है तो जमा का, ये जमा का है तो घटा का। ये देखिए 7x को ऐसे ही उतार लिया। घटा घटा जमा, क्या करना है? घटा घटा जमा। 6 और 3 9, लेकिन अभी चिन्ह देखना है हमने कौन सा लगेगा। घटा घटा जमा, चिन्ह बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है? 6, और कौन सी है? घटा की, तो यानी कि चिन्ह लगेगा घटा का। अब देखिए ये हमारा शेषफल आ गया। ठीक है, ये शेषफल आ गया हमारा, और ये हमारा उत्तर हमें यहीं तक करना है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ कि अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को इन वाली संख्याओं को इससे गुना करने में दिक्कत हो तो उसको रफ में लिख के भी आप कर सकते हैं। जैसे घटा 3 को इस पूरे बहुपद से करना है तो घटा 3 और ये वाला बहुपद लिख लो यहाँ पे। ठीक है, घटा जमा घटा 3 एकम 3 x की घात 2, घटा घटा जमा 3 दूनी 6। ये देखो सेम यही है जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही आप x को भी इसके साथ ऐसे अलग से लिख के हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे प्रश्न सीखने के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें इस बहुपद की सबसे बड़ी घात जो है वो x की घात 4 है, और यहाँ इस वाले बहुपद में जो पद हैं यानी कि जो टर्म्स हैं वो 3 आ गई हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहले की तरह एक उदाहरण लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 27 को हम भाग कर रहे हैं 9 से, तो किस पे जाएगा? 3 पे, और इस संख्या को इसमें से घटाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये वाली संख्या, इन वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने ये निकालना है कि किस पे जाएगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है? x की घात 4। x की घात 4 को x की घात 2 से भाग करना है, क्योंकि इस वाले बहुपद में सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है? x की घात 2। यहाँ आ गया x की घात 2। जिन स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करना ना आए तो उसके लिए आप इसको 4 बारी लिख सकते हो x को, और यहाँ पे x को 2 बारी। ये देखो ऐसे 2 बारी कट गया, यहाँ पे कितने? 2 बारी x बचे, यानी कि x की घात 2 बचे। तो ये किस पे जा रहे हैं? यानी कि x की घात 2 पे। अब इसको इन तीनों पदों से गुना करके यहाँ पे लिखना है। x की घात 4, चिन्ह भी देखने हैं, जमा 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 का x की घात 4, घटा जमा घटा x की घात 3। अब देखो यहाँ x की घात 3 की कोई भी पद यानी कि कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे, तो उसको हम अलग से लिखेंगे। घटा जमा घटा x की घात 3। अब जमा 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 x एकम और 1 एकम 1, यानी कि x की घात 2 ही आ गया हमारे यहाँ में। 1 एकम 1 x की घात 2। अब देखिए इस वाली संख्या को इसमें से घटाया जाता है, यानी कि इन संख्याओं को भी ऊपर वाली संख्याओं में से घटाना है। घटाने का मतलब चिन्ह बदलना पड़ेगा हमें। ये जमा है तो घटा, जमा है तो घटा, और ये घटा है तो जमा। ये देखिए घटा घटा जमा, चिन्ह बड़ी संख्या का 4x की घात 2। ये 4x ऐसे ही उतर गया, ये 5 ऐसे ही उतर गया, और ये जमा का x की घात 3 उतरेगा, क्योंकि देखो अब ये चिन्ह बदल गया, ये जमा का हो गई सब। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इस वाले बहुपद में सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है? x की घात 3, और इसमें x की घात 2 से भाग करते हैं। यहाँ बचा हमारा
एक्स की घात 1, यानी कि किस पे जा रहा है अब ये, जमा एक्स पे। अब एक्स को इन तीनों पदों से गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, जमा 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 एक्स की घात 3, घटा जमा घटा एक्स की घात 2, जमा 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 एक्स से कम एक्स। अब यहाँ देखिए चिन्ह बदल देंगे, ये घटा है तो जमा, जमा है तो घटा, ये जमा है तो घटा, ये कट गया क्योंकि संख्याएं समान है। घटा जमा घटा चिन्ह बड़ी संख्या का 3x की घात 2, घटा जमा घटा चिन्ह बड़ी संख्या का, चिन्ह जमा करेगा लेकिन 4 में से 1 गया 3x और ये 5 एज इट इज। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सा है, घटा 3x की घात 2। घटा 3x की घात 2 को इसकी बड़ी घात वाली संख्या x की घात 2 जिससे भाग कर दिया, क्या बचा, घटा 3, यानी कि किस पे गया, घटा 3 पे। घटा 3 को इन सबसे गुना करके यहाँ पे लिखना है, घटा 3x की घात 2 घटा घटा जमा 3x घटा जमा घटा 3 एकम 3। अब देखिए घटाने के लिए वही चिन्ह बदले जाएंगे, ये घटा का तो जमा का, ये जमा तो घटा और ये घटा है तो जमा। ये देखिए संख्याएं समान है, चिन्ह एक घटा का एक जमा का, यानी कि कट गया। संख्याएं समान है, चिन्ह एक जमा का एक घटा का एक कट गया। जमा 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 चिन्ह बड़ी संख्या का, यानी कि जमा की संख्या आएगी कितनी, 5 और 3 8। ये हमारा यहाँ पे शेषफल आ गया, जमा 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 5 और 3 8। ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर ये आपको प्रश्न समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे साथ चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।